अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ की नाज़रीन को खुशामदीद। आज हमारे साथ बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं और इन्होंने गुज़श्ता दिन इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात भी की है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइए, कल आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, तो कैसा मुराल है खान साहब का इस वक्त जेल के अंदर, और क्या उन्हें बैरक उनकी चेंज हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो कल जब हम अटक जेल पहुंचे तो वकला की टीम को अंदर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आई। ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि नोटिफिकेशन रातों रात निकाला गया कि कल सुबह ये कार्रवाई जो है वो जेल में होगी। तो जब हम वहाँ पहुंचे, गर्मी भी है, ह्यूमिड भी बहुत है, कोई बंदोबस्त नहीं था और तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ही सब लोगों को रोक दिया गया। सो वहाँ से हमें बहुत दिक्कत का सामना करके हम फाइनली अंदर एंटर हो गए। जब हम अंदर एंटर हुए तो मेरी जब पहली खान साहब से जो मुलाकात हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी दाढ़ी बड़ी होगी और मैं उनको शायद पहचान ना पाऊँ, अच्छा। क्योंकि ये शायद अफवाह थी या शायद सही बात थी, बट ये सुनने में आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि आई वॉज होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग दैट यू विल हैव बियर्ड बाय नाउ। तो उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे कल देखते तो शायद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाती। मुझे इनफैक्ट मेरा स्टेटस चेंज हुआ, ये मैंने किसी प्रोटेस्ट की वजह से या किसी एहतजाज में नहीं मैंने दाढ़ी रखी हुई थी। ये मैं इसलिए नहीं कर सका कि मेरे पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। मेरे पास शीशा यानी आईना नहीं था। अच्छा। मुझे आज मेरी तोशा खाना में सज़ा सस्पेंड होने के बाद मुझे शीशा मिला और मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने अपनी शेव की। जहाँ तक सवाल है उनके मोराल का, तो मैंने उनको बड़ा कंपोस्ट पाया और शुरू के 30 सेकंड के बाद जो ये बेसिक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, स्ट्रेट अवे वो मेरिट्स पर आए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि कितने दिन मेरे अंदर हैं, कितने दिन में बाहर निकालोगे। ये वो सवाल है, तो बड़ा टिपिकल सवाल है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो हर उन्होंने नहीं हर क्लाइंट पूछा। अपने वकील से ये पूछता ये है। पूछता है कि मुझे कितने दिनों में बाहर निकालोगे, ये सवाल उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि उनको शायद खुद बखूबी अंदाज़ा भी था कि उनको किसी ना किसी स्टेज पर जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वो कुछ अरसा अंदर होंगे। उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कहा कि तुम साइफ़र का केस कर रहे हो, मैं साइफ़र के ऊपर तुम्हें कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ, और वो तुम मेरा मौक़िफ़ या जो मैं कहना चाहता हूँ उसको तुम बाहर अवाम के आगे भी मेरा मौक़िफ़ जो है वो रखो, कोर्ट के आगे तो तुमने रखना ही रखना है। तो उन्होंने खुशी का जो इजहार किया वो इस बात पर किया कि आज दिन तक मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा था, जो कि किताबें ख़त्म हो गई हैं जो मैं पढ़ रहा था, अच्छा। और टाइम मेरे पास बहुत होता है और मैं अपना टाइम, मैंने उनसे पूछा हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। उन्होंने कहा, आई स्पेंड माई टाइम बाय रीडिंग बुक्स। मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बहुत किताबें पढ़ी हैं और मैं मज़ीद चाहता हूँ, मगर मुझे पुरानी किताबें ना देना, मुझे लेटेस्ट ऑथर्स की और अच्छे ऑथर्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, पाकिस्तान और इस खित्ते पर जो किताबें लिखी हुई हैं मुझे वो भेजिए। और साथ में जो जेल के हालात उन्होंने बताए, उन्होंने कहा शुरू का एक हफ़्ता बहुत टफ था। शुरू अच्छा। के एक हफ़्ते में मैं फ़र्श पे था और हर किस्म का कीड़ा मकोड़ा या खुद ब खुद आ रहा था या भेजा गया, और वो था, और बहुत तकलीफ़ रही। मगर उसके बाद ये दीवार थी, ये दीवार ऊंची कर दी गई, जिससे वॉशरूम यूज़ करने में थोड़ा सा पर्दा हो गया। बाकी कमरे का साइज़ बहुत छोटा है, एक छोटा सा कमोड है, उसी में नहाना है और उसी में आपने जो है अपनी वॉशिंग करनी है। तो बहरहाल उन्होंने कहा, उसको इसको जो उन्होंने कंक्लूड किया वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा जो हो रहा है, मैं उसके साथ मैंने समझौता कर लिया और मैं एडजस्ट कर गया हूँ। इमरान खान समझौता कर गए हैं? समझौता कर गया हूँ और मैं एडजस्ट कर, जेल के हालात से मैंने जेल के कहा, हालात जेल से। के हालात से मैं एडजस्ट कर गया हूँ। आप मेरे से केसेस पे बात करो। ये बताएं कि कैदियों से मिलते हैं खान साहब, जब शाम के टाइम जब कैदी बाहर निकलते हैं तो मुलाकात खान साहब ने बताया किसी कैदी के साथ होती है उनकी उनकी मुलाकात? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता लगा, अफसोस भी हुआ इस बात का, कि कल जेल ट्रायल हो रहा था उनका। जेल ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इस केस की, इस पर भी बात कर लेंगे आपसे। सो कल सुपरिटेंडेंट साहब से और जेल अथॉरिटी से जितनी मेरी 5-7 मिनट की गपशप हुई, मुझे समझ ये आई कि आज खान साहब की जो पेशी थी, इसकी वजह से किसी कैदी को उसकी बैरक से नहीं निकाला गया। शायद किसी को टाइम पर नाश्ता और खाना भी ना दिया जा सके, क्योंकि वो कहते हैं हमने पूरा निज़ाम मफलूज हो जाता है जब खान साहब को निकालना होता है और यहाँ लाना होता है मुलाकात के लिए, या
कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। बेशुमार लोग वो बाहर धूप में खान साहब की हियरिंग की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे थे, अपने रिश्तेदारों से या प्यारों से, या जो खाने पीने को लाए होते हैं सामान देने के लिए, कपड़े हैं, वो नहीं दे पा रहे थे। तो खान साहब से और लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये मुझे कल अंदाज़ा इस बात का हो गया। और आ सवाल आपका, उनको बिल्कुल आइसोलेट करके रखा हुआ है, वो किसी कैदी से उनकी इंटरेक्शन नहीं है, और कोई उधर अगर आपका ये सवाल है कि दिल लगाने के लिए वहाँ पर और किसी लोग से मिल रहे गपशप, हैं, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको बिल्कुल अलग थलग तमाम दुनिया से, लोगों से दूर, मगर कैमरे की नज़र में उनको रखा हुआ है। मुशक्ति भी दी हुई है उन्हें, कोई 2 मुशक्ति हैं उनके पास। मैंने जैसे नवाज शरीफ को इधर कोटलखपत जेल में मिले हुए थे, 2 मुशक्ति मिले हुए थे। देखिए, मुझे उनकी गुफ्तगू से कहीं ऐसा तासुर या अंदाज़ा नहीं हुआ कि ही इज़ बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और इन अ स्पेशल वे। अगर आपका ये सवाल है तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, मुझसे बहुत सवाल पूछे गए, कोई गोश्त की कढ़ाइयाँ आ रही हैं, कोई ये देसी तो घी की रिपोर्ट आ गई रही है। हैं, तो या कुछ ऐसा है। मैंने ऐसा ना कुछ सुना। मुख्तसर सा हमारे पास टाइम था, और हर 2 मिनट बाद सुपरिटेंडेंट कहते थे ख़त्म करें इस मुलाकात को, मज़ीद और खान साहब कैदी की वर्दी में थे या अपने रूटीन खान के कपड़ों साहब में ने थे? ट्रैक सूट और जॉगर, वही उनका गियर जो हर वक्त होता है, वही उन्होंने पहना हुआ। अच्छा, ट्रैक सूट ही पहना हुआ है। ट्रैक सूट। वहाँ पे वर्जिश वगैरह भी कर रहे हैं? कोई वर्जिश करने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा था मेरे सामने एक छोटा सा एक बागीचा सा है, छोटा सा, जिसमें मैं इसमें टहल लेता हूँ कुछ देर, मुझे इजाज़त होती है तो मैं वो कर लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। उनको एक सुजुकी पिकअप पुराने से ज़माने की, उसमें बैठा के लाया गया, और उसी में बैठा के उनको वापस जहाँ कहीं भी उनको रखा हुआ है, वो हमारी नज़रों से फिर वो अच्छा, जगह आप भी लोगों से मुलाकात के लिए गाड़ी पे लाया गया और फिर गाड़ी पे वापस इमरान खान को फिर लेके गए हैं जेल के अंदर जेल ही, के अंदर ही। अंदर ही जो सफ़र था वो गाड़ी का सफ़र था। और जो कल ट्रायल हुआ है जो साइफर केस के ऊपर, जज ने उधर जेल के अंदर ही किया है, जिरा की है, तो आप लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब क्या केस की नोयत क्या है, जो हमने जो जब सुना हुआ है, जो देखा हुआ है कि साइफर के ऊपर जो डी क्लासिफाइड कर दिया गया था जब वफाकी कैबिनेट थी इमरान खान के दौर में। देखिए, साइफ़र के मुकदमे में मुझे तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई चैलेंज नज़र आ रहा है, ना ही कोई इंटेलेक्चुअली इंगेजिंग केस लग रहा है मुझे। मुझे बड़ा सिंपल सा केस लग रहा है। एफआईआर के अंदर 2 इल्ज़ाम हैं। 1923 का कानून है, कदीमी, पुराना, ठीक है। एंटीक, उसको ठीक ठाक मुरम्मत करने के लिए अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोई पिलर शिलर दे के कोई इसको संभाल लें, और किसी तरह इसका इतलाक खान के ऊपर और साइफर के ऊपर हो जाए, मगर वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मोटी सी उसकी बात है, क्यों नहीं होता नज़र आ रहा। वो कानून है स्पाइंग के ऊपर। अच्छा, स्पाइंग के ऊपर। वो कानून है, आपने कोई सेंसिटिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कोई नक्शा जात हैं, कोई मैप्स हैं, कोई टेक्निक्स हैं, कोई आपके पास रेसिपी है कुछ बनाने की, वो आप शेयर करें, बताएं एनिमी स्टेट को, एनिमी स्टेट को। अच्छा। इधर मोटी मोटी बात क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और कैबिनेट कह रहे हैं एक बार के मुल्क को हमारे मामलात में मदाखलत ना दो तो बेहतर है। ये सिर्फ इतना जुमला बेहतर, काफ़ी मुनासिब है, हमारे मामलात में मदाखलत ना करें तो बेहतर है। और इसको, इस सारे मामले को, ये साइफर कहाँ रिसीव होता है? फॉरेन ऑफिस में होता है। कहाँ पड़ा हुआ है? फॉरेन ऑफिस में ओरिजिनल पड़ा हुआ है। 4 फोटोकॉपियाँ बनती हैं, मुख्तलिफ लोगों में तकसीम होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास आती हैं, कंसर्न्ड होते हैं, कैबिनेट के पास ले जाने का फैसला होता है, कैबिनेट के पास ले जाया जाता है, पूरे कोरम के पास। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस है बड़ा मशहूर। कैबिनेट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, और वो इसको ऑफिशियली डी क्लासीफाई करते हैं, जिसको डॉन, न्यूज़, जितने लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब, इंटरनेशनल मीडिया, सब उस पर रिपोर्टिंग करते हैं। आप सोशल मीडिया से कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या कैबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई। देखिए, जुर्म तो वो होता है ना, कोई चुप चुपीते कोई काम हो जाता है, एक चीज़ आती है, आप उसको सब साथियों के आगे रखते हैं, और सब साथी कहते हैं कि ये ऑब्जेक्शनेबल बात है, इसको डी क्लासीफाई करें, और डी क्लासीफाई करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी जाता है, वहाँ से चीफ जस्टिस को भी भेजा जाता है, स्पीकर को भी भेजा जाता है। तो ये कौन सा सीक्रेट बात थी जो चीफ जस्टिस को बता दी, जो स्पीकर को बता दी, सबको बता दी, पूरे मुल्क को
तो नहीं, खैर उन्होंने, नहीं, मगर लहराया कुछ है उन्होंने। इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने वो साइफर अपने लहराने जलसों में से लहरा के दिखाया आवाम को। लहराने से ये मुझसे सवाल पूछा गया। सो लहराने से क्या हो सकता है? नोट्स भी हो सकते हैं, कंटेंट्स भी हो सकते हैं। साइफर किसने भेजा, कब भेजा, क्या था, कैसे था, वो कोई ऐसी बात, जब मोटी बात आपके लिए, जब डी क्लासिफाई हो गया तो वो सीक्रेट तो ना रहा। ना रहा। तो जब वो सीक्रेट ही नहीं है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कैसे आता है? तो मुझे ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की पूरी मुकदमा तफ्तीश, जो गिरफ्तारी ली हुई है, ये जैसे बाकी डिमार्च मुकदमे, भी किया हुआ है कौमी सलामती। बहुत अच्छी बात आपने बात बताई। आपके व्यूअर्स के लिए डीमार्च क्या है? गिला, शिकवा, शिकायत, प्रोटेस्ट, जो फॉरेन ऑफिस लॉन्च करता है किसी बार के मुल्क को, ये क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इल्म से, इल्म से। उनके अप्रूवल से। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई तो मेरा ख्याल है कि केस का तो सारा आपने सॉल्व यहीं पर कर लिया अपने प्रोग्राम में। तो साइफर गुम के हवाले से बात की खान साहब ने, कल आपकी मुलाकात हुई कि जो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने कहा कि साइफर मेरे से गुम हो गया। देखें, चलें अब इस पर बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि साइफर गुमा दिया। एक डॉक्यूमेंट आता है, उसको डी कोड कर किया जाता है फॉरेन ऑफिस में, और वही उसे रखते हैं ओरिजिनल। फिर उसकी 4 फोटोकॉपियाँ 4 लोगों में तकसीम हो जाती हैं। एक फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी अगर खान साहब के पास आई भी है तो पहली बात कि उसके जुर्म गुम हो जाने से, अगर वो गुम हुआ है तो ये अ, ये कोई ऑफेंस नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस से आपने वो कॉपी लेनी है। कोई भी शख्स जाते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास डालकर नहीं ले जाता। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, उसके अमले की, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की और उसके मिलिट्री सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेफ कस्टडी में मौजूद हों। उसके कोई नोट्स तो बने हो सकते हैं। सो ये बात, और साइफर किधर है, मैं आपको सोशल मीडिया से आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है, अपने प्रोग्राम में ही वो क्लिप चला दीजिएगा। एक तो मैं आपको इस बात की तस्दीक कर देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिमांड साइफर की हेयरिंग के दौरान FIA ने तस्लीम किया है कि साइफर तो फॉरेन ऑफिस है। तो अगर साइफर वहाँ है, ये जो पिछले दिनों रिमांड हुआ जी है, कोर्ट के अंदर बात हुई है ये। और उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जी उन्होंने कहा था कि कहा, आपने कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा साइफर गुमा नहीं है, वो तो हमारे पास। फॉरेन ऑफिस में तो सर मौजूद। फिर फर्दर इंक्वायरी, जमानत का केस और शक जो कि एक ट्रायल में दिया जाता है, तो केस तो खत्म उसकी हो एक गया। वजह है क्योंकि खान साहब ने खुद कहा कि साइफर मेरे से गुम हो गया है। अब इसके ऊपर तो डिबेट बनती है कि जो खान साहब के पास साइफर था वो किधर गया। और फिर कुछ अरसे बाद अमेरिका के अखबार में ये शाये होती है, ये तमाम जो उसके अगर जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वो तमाम के तमाम उस अमेरिकन अखबार के अंदर वो शाये होते हैं और बाकायदा तौर पर ये लिखा हुआ होता है कि जो देखिए, साइफर। बहुत सारे लोगों को ये आपके प्रोग्राम की बदौलत बहुत सारे लोग समझ पाएंगे, वरना साइफर एक हवा बना हुआ था। साइफर क्या है? तासुर ये था कि साइफर ना कोई कोई गैजेट है, कोई डिवाइस है, कोई चीज़ है, कोई पुर्जा है जो कोई ले गया और वो गुम हो गया है। मैंने जब आपको बताया कि साइफर ओरिजिनल कहाँ पड़ा है, फिर उसकी 4 कॉपियाँ बनती हैं, 4 फोटो कॉपियाँ होती हैं, 4 लोगों में तकसीम होती हैं। प्राइम मिनिस्टर की साइफर की जिम्मेदारी उनके ऑफिस और उनके अमले की। एक शख्स चाहे जो मर्जी कहे कि मुझसे गुम हो गया है या मेरे पास नहीं है, राइट। सो मुझे उस स्टेटमेंट से कि इनसे गुम हो गया, मुझे और इस केस को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल उसको वजन भी नहीं दूंगा उस बात को। कि पहले आपने ये देखना है कि 2 इल्ज़ाम हैं साइफर। आप, पहला इल्ज़ाम आपकी, आपने ओरिजिनल साइफर नंबर्ड और ओरिजिनल साइफर आपकी कस्टडी में हमने आपसे लेना है। आप ही कह रहे हैं, आप ही की तफ्तीश कह रही है नहीं वो हमारे पास है। पहली बात होगी। पहली बात। प्रोसीजर भी ये है कि साइफर की ओरिजिनल की कॉपियां जाती हैं 4। ठीक तो है। दूसरी बात होगी। FIR का तीसरा इल्ज़ाम है आपने उसके कंटेंट्स को तब्दील कर दिया। तो जो ओरिजिनल पड़ा है और जो बाकी 3 दफ्तरों में गया है, आप उसे मुआजना करवा लें। तब्दीली क्या है ये? और आपने जो काम किया है वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो आपने तो ये कहा है ना किसी बार के मुल्क को, हमारे काम में मुदाखलत मुदाखलत ना करें। यही बात है ना।
तो मुझे आप ये बता दें कि इसमें कौन सा सीक्रेट है, स्पाइंग हो गई है, मुझे धड़ाम करके केस नीचे आता हुआ नज़र आ रहा तो कब तक खान साहब बाहर आ है। सकते हैं अच्छा आप? सवाल है आपका। खान साहब तो नहीं पूछ रहे आपसे, हम पूछना चाह रहे हैं कि खान साहब कब तक देखिए बाहर आ ये रहे हैं? तो जजेस पे मुनसर है। इंसाफ किससे लेना है आपने? जुडिशरी से लेना जुडिशरी। है। तो अगर जुडिशरी इंसाफ देगी तो हम जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी लेंगे। अबुल मेरा हस- आपको जवाब ये इस बात का। अबुल हसनात ने कल वहाँ पर केस सुना है, तो आपको कैसा लगा, किस तरफ केस जाता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे ज़मानत का केस और मुकदमा ख़त्म होते हुए और क्वाशिंग का केस नज़र आ रहा है। ये केस मेरी नज़र में लंबा, जैसे वो चला था ना तोशा खाना, ये वो केस नहीं होगा। खान साहब 25 दिन जेल में रह चुके हैं तोशा खाना केस के अंदर। आप समझ रहे हैं कि 25 दिन से कम का जो बाहर आ जाएंगे, 25 दिन से पहले बाहर आ जाएंगे? मेरा ख्याल है 25 दिन से पहले आज। और ये खान साहब को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस होना चाहिए था जब उनका केस चल रहा है, तो जेल के अंदर ट्रायल क्यों हो रहा है? आपके दोस्त और आपके साथी भी सारी कवरेज देते थे जब हम ये अक्सर ये बात कहते थे। तकरीबन 150 दफ़ा हमने ये बात की 150 मुकदमों में कि खान साहब को ना लाएं, उनकी जान को ख़तरा है। मगर किसी जगह हमारी ये बात नहीं मानी मानी। गई। उन्होंने कहा जैसे मर्जी लाएं। जी, हम खान भी साहब लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुंचे। ठीक है, तो हर नहीं, जब एक दफ़ा पहुंचे, कई दफ़ा पहुंचे। 100 से ज़्यादा दफ़ा आए। हम्म। कभी तब जान का खतरा नहीं था। अचानक जान का खतरा बन जाता है रातों रात। वो क्या जान का खतरा है वो भी नहीं। और ये बताता कौन है कि जान का खतरा है? इसी केस का मुद्दई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ सो इंटीरियर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है इनको जान का खतरा है, इनको ना लेकर जाए, इनका जेल ट्रायल हो। तो फिर शायद इस बात की आपको समझ आए कि एक मुकदमा अगर अच्छा हो तो आवाम के सामने सुनाया जाए, और अगर मुकदमा अच्छा ना हो तो उसकी गिरफ्तारी कब हुई और उसका रिमांड कब हुआ, वो 4 दीवारी में ही बात रहे तो बेहतर है। अच्छा सलमान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, रिपोर्ट जमा करवाई कि खान साहब देसी घी में खाने खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, देसी मुर्गियाँ खा रहे हैं वहाँ पर। तो ये देसी खुराक कौन वहाँ पे उन्हें पहुँचा रहा है? कोई वर्कर पहुँचा रहा है या उनकी बेगम बुशरा बीबी वहाँ पर पहुँचा रही है? मुझे उनकी सेहत से, मैंने उनको फिज़िकली कमज़ोर पाया। अच्छा, पहले से वज़न कम हुआ होगा। बिल्कुल। तो अगर आप वाली बात सही है तो फिर जो मैंने देखा वो उसके साथ मैच नहीं कर रही थी बात। सो नवाज शरीफ की तरह खाने नहीं खा रहे वो जेल के अंदर? नहीं, खाने पीने का तो हर बंदा ही शौकीन होता है, मैं भी बहुत शौकीन हूँ खाने पीने का। मगर मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। नहीं। अच्छा, जो बी क्लास या ए क्लास कैटेगरी के हवाले से बुशरा बीबी ने भी की हुई है, और कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें बी क्लास प्रोवाइड कर दी गई है, उन्हें मैट्रेस, एसी या उनको एयर कूलर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, उन्हें पंखा दिया गया है, उन्हें कोई बैठने की टेबल सामने रखी गई है, कुर्सी दी गई है। ये तमाम चीज़ें हैं पड़ी उनके पास? उन्होंने मुझे 2 दफ़ा इशारा करके बताया, बस इतना सा कमरा है, इतना सा, कि मैं जाए नमाज नहीं बिछा सकता। आपने बहुत लंबी चौड़ी मुझे आइटम्स गिनवा दी हैं पूरे घर की। वो उन्हें 2-3 दफ़ा कहा बस इतना सा कमरा है, छोटा सा, और मैं जाए नमाज भी मुझे ऊपर, मैं सलाखों में कहीं अड़ाता हूँ कि उसके नीचे रखने की प्रॉपर कोई जगह नहीं होती। सो मुझे, यानी आप उसको 8 बाय 10 का कमरा समझ लें जो मेरी एस्टिमेशन है। सो ये जो आपने पूरा फर्नीचर ड्राइंग रूम का बताया है, ये मुझे कहीं एडजस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो खान साहब कागजों में लिखा हुआ है फर्नीचर होता है, फर्नीचर होता है, लेकिन कागजों में होता है, लेकिन वहाँ पे अमली तौर पर वहाँ पे नहीं मौजूद नहीं नज़र है। आया। तो खान साहब को अभी दाल रोटी खा रहे हैं, जेल कैदियों वाला खाना ही खा रहे हैं? मुझे उन्होंने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा पहले 7 दिन रिपीट पर दाल रोटी थी, रिपीट पर पहले 7 दिन। उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पे बताया क्योंकि कि 2 दफ़ा चिकन दिया जाता है हफ्ते में जी। 2 दिन चिकन दिया जाता है। अच्छा, पहले मुलाकातें होती थी, जैसे नवाज शरीफ कोटला पर, मैं इसलिए मुवाजना कर रहा हूँ क्योंकि वो भी साबिक वज़ीर आज़म थे, ये भी साबिक वज़ीर आज़म है। जुमेरात के रोज़ मुलाकात होती थी, उनके फैमिली के लोग मिलते थे, पार्टी के लोग वहाँ पे मुलाकातें करते थे, सहाफ़ी भी जाके मुलाकातें करते थे, बहुत सी चीज़ें वो बताते भी थे। तो क्या खान साहब ने कौन सा ऐसा जुर्म किया हो कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं होती, ना ही वो कोई फैमिली मेम्बर तो मिल रहे हैं, कोई साफ़ी नहीं मिल सकता, कोई पार्टी का मेंबर उनसे नहीं मिल सकता? इनका कोई शिकवा किया खान साहब ने? देखिए कौन सा जुर्म किया है, मुझे बतौर वकील तो वो जुर्म नज़र नहीं आया। बतौर सहाफ़ी आप बेहतर पोजीशन में देखने के लिए कि उनका जुर्म क्या है।
अच्छा, बुशरा बीबी ने कहा कि उनके जो रेज़र इस्तेमाल करने से उनको डर है कि उनका जहर लग सकता है, जिसकी वजह से वो शेव नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा खान साहब ने खदशा जाहिर किया कि नहीं उनके रेज़र से कोई जहर लग सकता है नहीं, चेहरे कोई पे? ऐसी कोई ना ही, पता नहीं, ये भी सुनी सुनाई बातें हैं जो ट्रेवल कर जाती हैं। उनकी अहलिया की तरफ से ये। हाँ, मेरे इल्म में नहीं है ऐसी बात, मगर वो मेरा पहले ख्याल था, यानी उन्होंने कल उसको क्लैरिफाई कर दिया कि चीज़ें मिली, मैंने शेव कर ली, तो शीशे के बगैर मैं कैसे करता, किसी से मैंने करवाई नहीं। तो कल मुझे देखते तो मैं डिफरेंट हालत में था, आज मैं आपको डिफरेंट हालत में तो नज़र आ रहा हूँ। हम्म। इसकी एक और वजह भी हो सकती है, खान साहब को बाहर क्यों नहीं लाया गया? सेहत अच्छी होती, शेव बनी होती, तो बाहर लाने से भी एक रिएक्शन आता है। इस पर भी बड़े सिर जोड़े जाते हैं कि बाहर लाना है या नहीं लाना। इस स्टेज पे जब एक बंदा कैद में हो या हथकड़ियों में हो या प्रिजन के साथ आए, अपनी लैंड क्रूजर से ना उतरे, अपने साथ वो सिक्योरिटी की शील्डें ना हो, उसके साथ स्पाई हो, तो वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बन सकती है। उस पर वो बात मैं समझ सकता हूँ, मगर मुझे जो उनके जो हालात नज़र आए, अगर ये तासुर है कि वो बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत फैसिलिटीज़ हैं और बेहतरीन खाने हैं, तो ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कोई इस तरह की नो, फैसिलिटीज़ नहीं दी जा नो, रही। खान साहब ने खुदशा जाहिर किया कि उनको जहर भी दिया जा सकता है नहीं। जेल के इस अंदर। टॉपिक पे वो बड़ी मुनासिब और नपीतुली गुफ्तगू करते हैं, और वो बड़ा टू द पॉइंट भी गुफ्तगू करते हैं, और वो टू द पॉइंट गुफ्तगू उन्होंने कल भी की। सिर्फ 2-3 मिनट उन्होंने अपने क्विकली हालात बताए, एंड में किताबें मांगी, और बीच में तमाम कानूनी डिस्कशन थी। तर्जुमे वाला कुरान मजीद उन्हें मिल गया और पढ़ लिया उन्होंने। जी, ये कर चुके हैं, और साथ में कल उन्होंने कहा मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री पर लेटेस्ट ऑथर्स की किताबें दें। तो कौन सी किताबें प्रोवाइड करने जा रहे हैं आप? वो आज इस्लामाबाद से मिस्टर बुक्स में कोई गया हुआ है, कोई शख्स, मुझे नहीं पता कि वो क्या, कौन से ऑथर्स हैं, बट पॉलिटिकल हिस्ट्री पर और लेटेस्ट किताबें उन्होंने कहा 2022-23 के ऑथर्स हों, पाकिस्तान की पहले ना मांगी या जाने। दुनिया से? दोनों मांगी हैं। अच्छा, वो पढ़ना चाह रहे हैं, हिस्ट्री यहाँ की पढ़ना चाह रहे हैं। कोई बिल्कुल। लेटर भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे एक पहले एक वज़ीर आज़म ने एक जनरल को ख़त लिखा था? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि देखें, जब हम पढ़ते हैं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे हाथ में कलम है, तो कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो मैं अपना नोट ले लूँ। जब आप किताबें पढ़ रहे होते हैं और टाइम मिल जाए किताबें पढ़ने का, तो बीच में बड़ी ज़बरदस्त बातें आपको मिल जाती हैं बाज़ का, क्या आप उनको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स कुछ कह रहे होते हैं, आपको बातें अच्छी लगती हैं, तो वो उनके पास डॉक्यूमेंट करने के लिए ना कोई फ़ोन है, ना कोई स्क्रीनशॉट है, ना कोई पेन है, ना पेपर है, ना मॉडर्न कोई चीज़ है, ना कदीमी कोई चीज़ है। तो कल उनकी मैं एक्साइटमेंट जो तो था, वो छोटी सी बात पे एक्साइटमेंट थी कि पेपर और पेंसिल मिल गया। पेपर और पेंसिल मिलने पे वो खुश थे खुश थे। कि ये मैं डॉक्यूमेंट ये करूँगा, उनका लिखूँगा। उनको बड़ा अचीवमेंट और माइलस्टोन था कि मुझे पेपर पेंसिल मिल गया। तो आप मुझे जो आप बकरों की और मुर्गों की बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे सलमान साहब, कि अब आपको होता क्या नज़र आ रहा है इस सूरत हाल में? आपने कहा कि जल्द वो बाहर तो आ जाएंगे। इस सूरत हाल में जो पेश नहीं करना चाह रहे हैं, जो प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे, तो वो कैसे आप समझ रहे हैं कि वो बाहर आ जाएंगे? मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि इमीडिएट फौरी उनको छोड़ने के असरात नज़र नहीं आ रहे, मगर एट द सेम टाइम मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जिन मुकदमों में अंदर रखना है, उन मुकदमों के पल्ले भी कुछ नहीं है, खोखले मुकदमे हैं वो, उनमें ज़्यादा देर तक अंदर रखा जा नहीं सकेगा। अच्छा, ये इनको अडयाला जेल में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? और आप कल गए, सिक्योरिटी के वहाँ पे क्या इंतज़ाम थे? कहा जा रहा था कि खान साहब जब उधर शिफ्ट हुए अटक जेल में, तो सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है और जो पहला अमला है वो चेंज कर दिया गया था। ये बात भी दुरुस्त है? देखिए, अटक जेल को मैंने तो एक बड़ी पुरानी, और मैंने उसको कोई इतना सिक्योर भी नहीं पाया, अच्छा। और मुझे तो कहीं से वो जेल मुनासिब जेल नहीं लगी, मगर सिर्फ शायद सेलिब्रिटीज़ को, सियासतदानों को एक रिवायत है वहाँ का फेरा वो लगवाने की, लगवाना का। तो शायद ये वजह है। ये अटक किला ही वही जेल है या ये अटक किले की जेल अलग है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अलग है। ये अलग हम जेल अटक है। जेल में गए हैं जी। वहाँ पे कोई सियासी लोग भी मिले हैं खान साहब से या सिर्फ वकला ही मिल नहीं, रहे हैं? सिर्फ वो खलाई जी। अच्छा, बुशरा बीबी ने के हवाले से कोई बात की उन्होंने खान साहब ने? नहीं, उनको बस यही था कि बेगमात जैसे कंसर्न और परेशान होती हैं, वैसे ही वो हैं, ख़वातीन ऐसे ही रिएक्ट करती हैं ऐसे टाइम्स पे, बस इससे ज़्यादा बात नहीं। अपने बच्चों के हवाले से पूछा उन्होंने? नहीं।
वो टेलीफोन करने की सहूलत है, जैसे एक दिन होता है या महीने में एक दिन मिल जाता है कि घर वालों से या किसी से बात करवा देते उनके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हैं। आप पता नहीं यूएस किसी प्रिजनर के राइट्स की बात कर रहे हैं या ग्रेट ब्रिटेन में कोई प्रिजनर हो उसके राइट्स की बात कर रहे हैं, वो अटक जेल में है। हैं? मैं क्योंकि ग्रेडिंग के हवाले से बात करूं, क्योंकि ग्रेडिंग मिलती है यहाँ पर, तो इस वजह से पूछना आपके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पता नहीं आप कौन सी दुनिया के सवाल पूछ रहे हैं। ये राइट्स जो है ना, राइट्स जी। ये होते हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, बार और मुल्कों में है, ये आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी सलमान साहब थैंक आपका।